भरत जी महाराज भारत के सम्राट राजा थे, पूर्ण भारत के राजा थे वो। अंत में उनका मन हुआ कि चलो पुत्र राज संभालने योग्य हो गया, पुत्र को राज्य दे दिया, तुम राज्य संभालो, और स्वयं वन को चले गए, अपने महल छोड़ दिए। ध्यान से सुनना प्लीज एवरीवन। भरत जी महाराज ने राज्य छोड़ दिया, महल छोड़ दिए, रानी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। किसके लिए? बोले अब बच्चे जवान हो गए, ये संभाल सकते, अब अपने कल्याण के लिए हमको जाना चाहिए। तो वन में तप करने के लिए पहुंच गए। वन में कुटिया बनाई, कुटिया बनाकर वो वहां रहने लगे, भजन कर रहे हैं। वहां एक दृश्य देखा कि मृगी जल पीने आई है, वो गर्भिणी है। सिंह के दहाड़ने के कारण उस मृगी ने उस बच्चे को जन्म दे दिया। वो डर गई थी, लेकिन उसका जन्म हुआ बच्चे का, पर उसका भय समाप्त नहीं हुआ। वो सरोवर में छलांग लगा दी, तो अभी अभी प्रसव पीड़ा से मुक्त हुई थी, तो कमजोर थी, ज्यादा देर तैर नहीं सकी और जल में डूब के गोविंदाय नमो नमः। भरत जी महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं। भरत जी सोच रहे हैं अब इस मृग के बच्चे को पालेगा कौन? ये तो बच्चा है, अबोध बच्चा है। तो भरत जी को दया आ गई और वो ले आए, उसे अपने यहां ले आए, उसका लालन पालन करने लगे। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स ओके, ये ठीक था। लेकिन गलत क्या हुआ? राम राम करने आए, मृग मृग करने लग गए। अब भजन को ज्यादा समय नहीं देते, अब मृग को ज्यादा समय दे रहे हैं। अपने खाने से पहले उन्हें खिलाते, अपने सोने से पहले उसे सुला देते, उसकी सारी व्यवस्था खाने पीने सब में उसमें लगा दिया। एक दिन मृगों के झुंड के साथ मृग का बच्चा चला गया, और भरत जी महाराज हा मृग कहते कहते प्राण छूट गए उनके। जानते हो क्या हुआ? उसके बाद उनका अगला जन्म मृग का हुआ। क्या हुआ? जोर से बोलो। किसके चक्कर में? ये कथा कितनी बार सुनी आपने? मन पे कोई असर हुआ? आगे अब मेरे कहने से हो जाएगा, मैं मान लूं इस बात को, ये मेरी गलतफहमी होगी, ये मेरी गलतफहमी होगी कि मैं ये मान लूं मैंने इतनी अच्छी बात कही, इतिहास सुनाया, इतिहास को सुनने के बाद कलकत्ता के लोग एकदम बदल जाएंगे। ये मेरी मूर्खता हुई है सोचने से। अगर मेरी मूर्खता है तो थोड़ी बहुत मूर्खता तुम भी कर लो, तुम भी सोच लो कि महाराज जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। और अगर सही है तो मेरा मन कहां कहां है, मैं क्या क्या बन सकता हूं अगले जन्म में। और सुनो, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। दुनिया के बनाए हुए नियम गलत हो सकते हैं, भगवान का बनाया हुआ कोई नियम गलत नहीं है। You will have to pay with compound interest. No one can save you. अंग्रेजी समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आई कि और बोलूं? समाज के बनाए हुए रूल गलत हो सकते हैं, भगवान के नहीं। और भगवान का यह रूल है अंत मति सुगति। अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है, उसकी अगले जन्म में वैसी गति होती है। भरत जी महाराज का चरित्र इसका प्रमाण है। वो मृग के बच्चे में उनका मन था, उन्हें मृग बनना पड़ा। अब आप बताइए आपका मन किस किस में है? अभी जो 50 से नीचे में उनसे नहीं पूछ रहा हूं, आपके लिए अभी ये नियम लागू भी नहीं है। आपके ऊपर एक नियम लागू है, कुछ भी अपना मत समझो, सब भगवान का समझो। जो 50 साल से नीचे हैं उन पे एक नियम लागू है, बस एक गलती मत करना कि संसार मेरा है। यही सोचते रहना कि सब भगवान का है, मेरा नहीं है। मैं स्वयं भगवान का संचालित एक जीव हूं, वो भी अधम हूं, श्रेष्ठ नहीं। ये विनम्रता, ये दीनता होनी चाहिए। भगवान से कहो, नित्य कहो, श्रेष्ठ बनो। 50 साल से नीचे नीचे लोगों को
ये अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, मेरा ये मेरा है। कुछ नहीं है, कुछ लाए नहीं तो कुछ लेके नहीं जाओगे। ये तो भगवान ने ऐसे है, जैसे किसी होटल में गए तो वहां पर टीवी भी लगा है, वहां पर एसी भी लगा है, वहां बेड भी लगा है, वहां सब संसाधन लगे हैं। किस लिए लगे हैं? बोले यू कैन यूज इट, तुम ये सब यूज कर सकते हो। और ये अपने आप को पैसे वाला और कहते हैं सब, फिर भी चोरी करते हैं। तो छोटी मोटी चीजें उठा भी लाए तो होटल वाले तो नहीं देखेंगे। होटल की व्यवस्था है कि यूज करो और यहीं छोड़ के कुछ लेके नहीं जा सकते। वैसे ही संसार की भी व्यवस्था है। तुम्हें इस जन्म में जो मिला है उसे यूज करो, लेके नहीं जा सकते। और तुम्हारे संग क्या जाएगा कि जो तुमने यूज किया है वो कैसे यूज किया और कहां यूज किया है। अगर सही यूज किया है देन यू कैन एंजॉय, स्वर्ग में भी भोगो। और गलत यूज किया है तो आ जाओ। जैसे वस्त्र धोने वाला वस्त्र को मार पीट के साफ करता है, वैसे ही यमराज में पापियों को भी यमराज के या नरक में पापियों को पीट पीट के साफ किया जाता है। तो अगर आपको मृग नहीं बनना है, आप लोगों का मन एक जगह पे नहीं है। बताओ कहां कहां मन है? मोबाइल में मन है कि नहीं? मनी में मन है कि नहीं? मकान में मन है कि नहीं? कार में मन है कि नहीं? परिवार में मन है कि नहीं? संसार में मन है कि नहीं? अब बोलो क्या क्या बनोगे? ऐसे हंसी में मत टालना। मैं बहुत सीरियस मन से तुम्हें समझा रहा हूं, उतने ही सीरियस मन से समझो। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। भरत जी जैसा तपस्वी जब मृग बन सकता है तो तुम्हारे जैसा कामी, लोभी, क्रोधी क्या क्या नहीं बनेगा? बोलो। फिर करें क्या? बोले आफ्टर 50 years इन सब से मन को हटाना प्रारंभ कर दो। कहने के लिए नहीं। कई लोग कहते हैं मेरा मन अब कहीं नहीं है। कई माताएं मिलेंगी हमको, महाराज मैंने तो अपनी बहू में बांट दिया सब। बड़ा अच्छा लगता है, बांट दिया। माता जी ये क्या लटक रहा? वही चाबी है। काहे की चाबी? अरे ऐसे ही है, ऐसे। तो बांटा क्या? महाराज अब मैं रसोई में नहीं जाती, मैंने कह दिया तुम ही खाओ, कमाओ, बनाओ, अब तुम्हारा। तो माता जी तुमने रसोई दे के अपनी काम उनको सौंप दिया कि अलमारी की चाबी रख के दाम भी उनको सौंप दिया? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मतलब समझ में आ गया? No one can be satisfied in this world. तो ये होंगे भी नहीं, ये वर्ल्ड में कभी हो भी नहीं सकते। तो इसके लिए सच्चा और अच्छा ऑप्शन एक ही है, आप लोग सब मिलकर भगवान के ऊपर विश्वास करें, अपने कल्याण के प्रति जागरूक रहें। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।